नमस्कार साथियों, साहित्य गंगा के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उज्जवल कुमार सिंह हिंद स्वराज श्रृंखला के तीसरे अध्याय अशांति और असंतोष के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। पाठ को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अगर आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। तो पाठ शुरू करते। तो आपने बंग भंग को जागृति का कारण माना, उससे फैली हुई अशांति को ठीक समझा जाए या नहीं। इंसान नींद से जब उठता है तो अंगड़ाई लेता है, इधर उधर घूमता है और अशांत रहता है। उसे पूरा भान आने में कुछ वक्त लगता है। उसी तरह अगरचे बंग भंग से जागृति आई है, फिर भी बेहोशी नहीं गई। अभी हम अंगड़ाई लेने की हालत में, अभी अशांति की हालत। जैसे नींद और जाग के बीच की हालत जरूरी मानी जानी चाहिए और इसलिए वह ठीक कही जाएगी, वैसे बंगाल में और उस कारण से हिंदुस्तान में जो अशांति फैली है वह भी ठीक है। अशांति है यह हम जानते हैं, इसलिए शांति का समय आने की शक्यता है। नींद से उठने के बाद हमेशा अंगड़ाई लेने की हालत में हम नहीं रहते, लेकिन देर सबेर अपनी शक्ति के मुताबिक पूरे जागते ही हैं। इसी तरह इस अशांति में हम जरूर छूटेंगे। अशांति किसी को नहीं भाती। अशांति का दूसरा रूप क्या है? अशांति असल में असंतोष है। उसे आज हम अनरेस्ट कहते हैं। कांग्रेस के जमाने में वह डिसकंटेंट कहलाता था। मिस्टर ह्यूम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है। यह असंतोष बहुत उपयोगी चीज है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार से पहले असंतोष होना ही चाहिए। चालू चीज से ऊब जाने पर ही उसे फेंक देने को मन करता है। ऐसा असंतोष हम में महान हिंदुस्तानियों की और अंग्रेजों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ। हम असंतोष से अशांति पैदा हुई, असंतोष से अशांति पैदा हुई और उस अशांति में कई लोग मरे, कई बर्बाद हुए, कई जेल गए, कई को देश निकाला हुआ। आगे भी ऐसा होगा और होना चाहिए। यह सब लक्षण अच्छे जाने जा सकते हैं, लेकिन इनका नतीजा बुरा भी आ सकता है।